आज का डेट है 6 दिसंबर 2024 और ऑफिशियली ऑफ 4 डेज़ बचा है मेरे शादी के लिए। और बाकी सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, काफ़ी बिजी हूँ। कार्ड अभी देना वेना सब चल रहा है और इनविटेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। और देखते हैं आज वैसे भी फ़ॉरेन से मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं, ऑस्ट्रिया से, स्लोवेनिया से एक्चुअली, और वो भी कुछ देर में पहुंचने वाला है। तो गेस्ट आना स्टार्ट हो गया, मतलब शादी स्टार्ट हो गया एक्चुअली, वो देखा जाए तो। सो या दैट्स इट। बहुत अभी से हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और यही बोलने के लिए फ़ोन निकाला था, बहुत कुछ है करने को। सो लेट्स गो। अब हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, चलते हैं उनको पिकअप करने। हेलो, मोस्ट वाइटेस्ट डूड। How's it? How's it? Roll up, roll up. Come on, let's go out. चलो रखी दे गोटे यार। अरे बुफे नहीं, कंटेनर सेट रखो तो निजे जाइए आने की खाइबा बुफे भाया। हाँ हाँ सेମିତି कल से बुफे वाले देवे लोक मैंने धरिकी खाइबे बसिकी आराम। कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है हमारा घर। ना समते ना तो से होटल रख सकते हो।
का बाल थोड़े पीछे. Okay, keep a smile. Ready, everyone? On count of 3, 2, 1. Okay. Hold. 3, 2, 1. ତଳେ ରହିଗଲା କୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କହିଲୁ? ନଟିକାର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଉନି କି ଆମେ? ଟିକେ ଛୁଆ ଧର ଦଉନ କୋଉଠି ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଖାଇକି ନା So that was how everything took place. और उसके बाद हमारा रिसेप्शन था on 13th of December 2024. तो एक दिन का गैप था हमारे पास, उसमें पूजा भी होना था, काफ़ी कुछ होना था. फिर उसके बाद हम लोग का रिसेप्शन हुआ on 13th. फिर 13th के बाद वो बाय द वे रिसेप्शन में एक अच्छा सा केस भी हो गया. वहाँ पर एक्चुअली हमारा जब एंट्रेंस चल रहा था, जब वो फायरवर्क्स हो रहा था, वहाँ पर फायरवर्क्स होने का टाइम में आग लग गया था थोड़ा साइड में वो डेकोरेशंस में. तो वो एक पैनिक सिचुएशन था. मुझे लगा गया ख़त्म हो गया सब कुछ. पर उसके बाद उसके बाद हम लोग सब ने मतलब अपना गैदर किया सब कुछ फीलिंग्स, और फिर वी वेंट थ्रू ऑल द रिसेप्शन थिंग्स. और बाकी फूड वाज ग्रेट, हॉस्पिटैलिटी वाज गुड, तो लोगों का कोई शिकायत नहीं था. ऑन 15th of December संडे था, जो कि वहाँ बारीपदा में रिसेप्शन का प्लान हुआ था. तो वहाँ पर भी एक्चुअली यहाँ से भुवनेश्वर से हम लोग ज़्यादातर नहीं गए थे, क्योंकि मेरे फैमिली लोग नहीं गए थे, क्योंकि उनको भी हमारे गांव में रिसेप्शन के लिए प्लान आउट सब कुछ करना था. हमारे गांव को, जो कि हमारा प्लान था ऑन शायद 18th को हमारा प्लान था हमारे गांव में. वो लोग मेरे साथ बारीपदा नहीं गए. फिर बारीपदा के लिए मैं, तुलिका अलियास लाइजा और गौरी और अलीसा गए थे. वी हैड अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली. रोड ट्रिप था हमारा, पहला रोड ट्रिप आफ्टर मैरिज, और हमारे साथ 2 फॉरेनर्स भी थे. वो एक अच्छा ट्रिप था. फिर बारीपदा, ये मेरा पहला बारीपदा का विजिट था. मैं पहले बारीपदा कभी नहीं गया था बारीपदा में. फिर उस रात को तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं.
उनका नेटिव होम वगैरह देखा। फिर अगले दिन सुबह सुबह हम लोग ने कुछ मंदिर दर्शन किए। फिर वहाँ का स्पेशल मुढ़ी घुगनी वगैरह सब कुछ खाए हम लोग। फिर उसके बाद रात के लिए रेडी हुए। रात को रिसेप्शन था। फिर रिसेप्शन के बाद ख़त्म हुआ रिसेप्शन उस दिन रात को। सुबह हम लोग निकल गए सिमिलीपाल। हमारा एक प्लान हुआ था सिमिलीपाल जाने का, क्योंकि ये लोग आए थे बाहर से और हम लोग भी थोड़ा सोच रहे थे कि थोड़ा जो होच पोच से थोड़ा दूर जाए, क्योंकि सिमिलीपाल में नेटवर्क नहीं रहता। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है बाय द वे। तो वहाँ पर गए हम लोग। वहाँ पर मैंने होम स्टे बुक किया था, मतलब इको रिट्रीट जो रहता है वो वहाँ से बुक किया था और काफ़ी अच्छा स्टे था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। और सर्दी तो बहुत ज़ोर का था वहाँ पर। फिर फायर वगैरह, मतलब बॉन फायर वगैरह सब कुछ किया हम लोग ने। ट्राइबल डांस भी हम लोग ने किया, वो लोग एक्सपीरियंस किए जो फॉरनर थे। हम एक्चुअली मैं भी एक्सपीरियंस किया, मैं भी नाचा पहली बार एक्चुअली, तो काफ़ी मज़ा आया वो भी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत वाटरफॉल्स वगैरह देखा सिमिलीपाल में। वैसे भी आजकल तो देखा जाए सिमिलीपाल इतना भीड़ हो गया है, वाइल्ड एनिमल देखने को मिलता ही नहीं। पहले 1-2 बार मैं जब गया था तब देखा था, पर अब इतना मतलब वो जो भीड़ हो चुका है, इतना आना जाना हो चुका है लोगों का, वाइल्ड एनिमल्स देखना बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। सिमिलीपाल के बाद हम लोग निकल आए सिमिलीपाल से केउंझर में हमारा एक दिन का स्टे था गौरी के घर में, क्योंकि रात को बहू को उनके घर, मतलब हमारे नेटिव घर में जाना ठीक नहीं था, क्योंकि वो लोग पूजा करेंगे आने से पहले, तो वो कुछ उनका सेरेमनी है तो वो करना था। इसीलिए हम लोग ने सोचा नहीं, वो रात हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग ने सोचा 18 सुबह ही चलेंगे। तो 18 सुबह हम लोग ने 18 को शाम को हमारा था रिसेप्शन वहाँ गाँव में। फिर वहाँ हमारा स्वागत हुआ। थोड़ा बहुत वीडियो है, अगर होगा तो मैं प्ले कर लूँगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग फिर रेस्ट किए, रिलैक्स किए। फिर रात को रिसेप्शन था, रिसेप्शन के लिए फिर से रेडी होना पड़ा। वो सब कुछ था, सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर उसी रात को हम लोगों ने एक छोटा सा बॉन फायर किया हमारे गांव के घर पे, जो गार्डन एरिया है वहाँ पर। सब दोस्त लोग आए थे, साई भी आया था उस दिन स्पेशली भुवनेश्वर से। उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद अगले दिन हम लोग निकल आए। हम लोग को पूरी जाना था, हम लोग को पूरी फिर से वगैरह जाना था, क्योंकि एक रिचुअल रहता है कि वापस फिर से जो बेटी को अपने घर जाना रहता है, वो एक रिचुअल है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए गए फिर से वापस पूरी। लाइजा और अलिया हमारे साथ कंप्लीट शादी के टाइम में थे एक्चुअली। पूरी से एक दिन वापस आने के बाद 23 को अलियास और लाइजा का फ़्लाइट था वापस जाने का, और 23 से ही मुझे फिर से वापस ड्यूटी ज्वाइन भी करना था। तो 23 सुबह मैं, और एक्चुअली तुलिका भी जाना चाहती थी मेरे साथ, तो तुलिका और मैं निकल गए सुबह 23 सुबह पारादीप को। काफ़ी हेक्टिक था टू बी ऑनेस्ट। मुझे भी याद आ रहा है 23 सुबह बहुत मुश्किल से मैं उठा था और रेडी होके मैं तुलिका निकला था। इतना मुश्किल लगा था उस दिन, मतलब इतना हेक्टिक चल रहा था सब कुछ दिसंबर फर्स्ट वीक से, तो मत ही पूछो। मेरी बहन ने लाइजा और अलियास को सी ऑफ किया यहाँ से। उनका 11-12 बजे फ़्लाइट था दिल्ली को। दिल्ली में ऑलमोस्ट उनका 12 to 14 आवर स्टे था। उसके बाद तो वही था। 24 को हम लोग वापस आ गए। 25 को हमारा एक्चुअली क्रिसमस था, तो छुट्टी था। 26-27 को हम लोग गए फिर से 26-27 को हम लोग गए चेन्नई, क्योंकि मैं चेन्नई में रहती थी, तो चेन्नई से उनका सब स्टफ़ भी लाना था वापस, तो वो भी एक काम था। तो उसको भी हम लोग ने सोचा चलो इस महीने में हम लोग जो भी एडजस्ट हो चुके थे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा। फिर जनवरी से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे 2025। फिर वही सोच के हम लोग चले गए चेन्नई में। हम लोग ने सब कुछ पैकिंग किया। 2 दिन का स्टे था और सब कुछ कंप्लीट करके चेन्नई में 2-3 दिन का स्टे था। सब कुछ एक A to Z कंप्लीट करके वहाँ से सामान यहाँ भेज के फिर हम लोग 1 दिन का होटल का स्टे था। एक छोटा सा होटल ले गए थे, वहीं रह गए थे, क्योंकि कुछ सामान नहीं था घर पे, तो हम लोग कैसे रुकते हैं। तो अगले दिन सुबह 4 या 5 बजे फ़्लाइट था। वो भी काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग उठते हम लोग को तो डर लग रहा था कि हम लोग फ़्लाइट टाइम में नहीं कैच कर पाएंगे। फिर काफ़ी झंझट वो भी था। फिर उसके बाद दैट वाज इट। फिर हम लोग वापस भुवनेश्वर आ गए। मेरा 30, 31 और 1 तारीख को ड्यूटी था। 31 को मेरे बहन का बर्थडे रहता है, वो भी मैं इस बार अटेंड नहीं कर पाया।
अटेंड किया। हम लोग का इतना ज़्यादा फंक्शन होता नहीं है, पर फिर भी होना, एक फैमिली गेट टुगेदर होता तो अच्छा रहता। बट दिसंबर 31 जनवरी 1 में मैं घर पे नहीं था, और ना मैं हमेशा फैमिली के साथ बिताता हूँ। आप लोग मेरे पहले वीडियो भी देखे होंगे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताता हूँ। इस बार मैं ड्यूटी में था, पर वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया, वैसा कुछ नहीं है। फिर 1 तारीख को मैंने रिटर्न में किया ड्यूटी ख़त्म करके, फिर वी हैड सम टाइम टुगेदर हियर, फिर दैट वाज इट। और या बस उतना ही। फर्स्ट रोड अभी के लिए आज 29 मार्च, और ऑलमोस्ट 4 महीना हो चुके हैं शादी को। 3 महीना, वो तो 1 महीना तो पूरा चला गया इधर उधर हो गया। 3 महीना कम्प्लीटली हम लोग रह चुके हैं एक ही साथ, एंड हम लोग अभी काफ़ी को सेटल हो चुके हैं। एंड वो तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सेटल होके थी, बीच बीच में आती थी घर, तो उसको फिर भी काफ़ी टाइम नहीं लगा सेटल होने में, मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग जिम वगैरह सब कुछ जाते थे पहले भी मिल के, अभी भी उसके बाद ही सेम चल रहा है। खाना वाना बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 महीना हो चुका है शादी को, और 10 दिन में होगा बाय द वे। और हम सेटल हो चुके हैं काफ़ी अच्छे से। एक्सरसाइज भी एक ही साथ करते हैं, जिम, ट्रेनिंग, फूड, डाइट वगैरह सब कुछ। अभी तक डाइट 100% हो नहीं पाया, पर फिर भी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इस बार एग्ज़ाम्स वगैरह काफ़ी कुछ देना है। मेरा PG एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है, मेरा OPSC का भी एग्ज़ाम है, कुछ ही दिनों में आने वाला है। सो बहुत कुछ है करने को, बट लाइफ इज़ गोइंग गुड, लाइफ इज़ गोइंग क्वाइट गुड एक्चुअली। या दैट इज़ ऑल लाइफ। या और एक बात, हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, जिंजर और पेपर। उन पर भी अगर वीडियो मिलेगा तो मैं शेयर कर लूँगा। उनके साथ भी अच्छा टाइम पास हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, घर पर सभी लोगों का हो जाता है। तुली का करता हो खास कर हो जाता है, क्योंकि उसको तो उनका ही मतलब उसको तो काफ़ी ज़्यादा लगाव है इन सब से, मतलब बिल्लियों से, एनिमल्स है हम लोग को भी एक्चुअली। तो देखा जाए तो लाइफ इज़ गोइंग क्वाइट गुड। ऑलमोस्ट 70 to 80% हम लोग सेटल हो चुके हैं। अभी तक फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ नहीं है बाय द वे। पैसा बहुत खर्च हुआ है, उसको ठीक करने के लिए और टाइम लगेगा, नो डाउट। लगता है और 3-4 महीने मिनिमम लगेंगे। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 months तो मिनिमम लगेगा ही, पैसा फिर से वापस अपना जीरो से स्टार्ट हुआ लग रहा है मुझे तो वापस फिर से। तो बस भाई, लाइफ इज़ गोइंग गुड। हम लोग अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी आर क्वाइट पॉजिटिव, वी आर क्वाइट मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस एनीथिंग। और क्या चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। होप यू लाइक द वीडियो। और अभी से वीडियो कंटिन्यू आने शुरू करूँगा मैं। बहुत मुझसे सेटल हुआ हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय।